नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपोलॉजी चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की टॉपिक जो है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है आपके पास्ट लाइफ कर्मास के ऊपर। ठीक है, पास्ट लाइफ के गुड कर्मास हम देखेंगे, बैड कर्मास नहीं। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, अगर मैं गुड भी देखूँ बैड भी देखूँ बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी देखने वाले लोग बहुत कम हैं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ गुड कर्मास के ऊपर कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए थे पास्ट लाइफ में, जिसका फल आपको इस लाइफ टाइम पर डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस है, दो डिफरेंट कलर के स्टोन्स है, 1 और 2। जो भी स्टोन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 1 और 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस स्टोन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपने कौन से अच्छे कर्म किए थे पास्ट लाइफ में, जरा हम देखते हैं। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। हालांकि इसमें बुरा मानने वाली कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, मुझे एक चीज दिखाया जा रहा है, पास्ट लाइफ में आपने किसी को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज था उस पर्टिकुलर इंसान के घर लाइफ में, कोई मेजर इशू जहाँ पर आपने उस शख्स को सेव किया था। ये आपके कोई फ्रेंड थे, आपके कोई दोस्त थे पास्ट लाइफ में जिनको आपने बचाया है। उनको इस मुसीबत से जब आपने बचाया, ऐसा नहीं कि खाली आपने अपने उस दोस्त को बचाया, मुझे दिख रहा है कि उनके दोस्त के साथ साथ आपके दोस्त के साथ साथ मानो आपने उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा रहम किया। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे गांव से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, गांव का मैसेज। आपने जिस इंसान को बचाया था उस इंसान को गांव से रिलेटेड, गांव में अक्सर ये चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि कोई झगड़ा होता है तो वो झगड़ा बहुत जल्दी बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है और पूरे गांव में फैल जाता है और फिर पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। ये मोस्टली देखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर टारगेट भी किया जाता है और एट द सेम टाइम वहाँ पर क्या होता है, पंचायत बैठता है। ठीक है, और देखा जाता है कि किसने सही किया किसने गलत किया है, वो वो सब होता है। बट उसके पीछे जो चीज़ें होते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया जाता है, लाइक उसको तानेबाजी बहुत दिया जाता है, उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा ताने दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, बहुत बुरी बुरी बातें सुनाया जाता है। मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपने जिस पर्टिकुलर इंसान को सेव किया उस इंसान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि उस इंसान ने कोई मिस्टेक किया था, नहीं। किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ उस इंसान का झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, और हुआ यूं कि सब लोग आपके उस दोस्त के खिलाफ चले गए और कहते हैं ना कि गांव में पूरा गांव एक तरफ हो जाता है और एक फैमिली को अकेला छोड़ दिया जाता है कि उस फैमिली के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई वहां पर आना जाना नहीं करेगा, ये चीज़ किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर इंसान के घर वालों के साथ भी वही चीज़ किया गया था और आपने उस इंसान को बचाया था। कहीं ना कहीं आपने प्रूफ दिया था कि इस इंसान की गलती नहीं है, इस इंसान का कोई गलती नहीं है, इनको फंसाया गया है। ओके, ये काम आपने किया था पास्ट लाइफ में, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात है नहीं। ये इंसान मैरिड था, आपने जिसको बचाया था वो शादीशुदा आदमी था। ठीक है, उनकी बीवी का भी आपके ऊपर बहुत बड़ा, मतलब उन्हें वो फील होता है लाइक आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, ऐसा था एनर्जी। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक किस्म का पुण्य आपने कमाया था पास्ट लाइफ में, उस इंसान से भी और उस इंसान के वाइफ से भी आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिली थी पास्ट लाइफ में। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, आप काफ़ी ऑनेस्ट थे पास्ट लाइफ में और काफ़ी हेल्पफुल इंसान थे, मददगार इंसान थे। एट द सेम टाइम आप पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान थे, हिम्मत काफ़ी था आपके अंदर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा गांव एक तरफ और आप अकेले एक तरफ उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे और आपने प्रूफ दिया कि इस इंसान का कोई गलती नहीं है। तो ये कोई छोटी बात है नहीं।
ओके, ये तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए थे। हालांकि पास्ट लाइफ हमारा एक से ज़्यादा होता है, तो डिपेंड करता है आपका सोल कितना पुराना सोल है, कितना ओल्ड सोल है या न्यू सोल है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मुझे कुछ ही स्पेसिफिक गुड कर्मास के बारे में पता चलेगा। हर एक लाइफ टाइम का हर एक कर्मा यहाँ पर बोलना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। पास्ट लाइफ में कौन से गुड कर्मास किए थे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने। मुझे यहाँ पर भगवान कृष्ण का कृष्ण दिखाया जा रहा है। भगवान कृष्ण, पॉसिबिलिटी है कि आप भगवान कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा मानते थे पास्ट लाइफ में, और डेफिनेटली आप इंडियन रहे होंगे तभी तो आप भगवान कृष्ण को मानते थे पास्ट लाइफ में। हालांकि अभी फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी मानने लग गए हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ बहुत सालों पहले ये चीज़ नहीं था, सिर्फ हमारे कंट्री के लोग ही इनको मानते थे। ओके, एनीवेज वो सब बात की बात है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप भगवान कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, और मुझे एक चीज़ दिखाया जा रहा है, भगवान कृष्ण के टीनेज का जो स्वरूप मुझे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। टीनेज में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप थे वो दिखाया जा रहा है, और उस टाइम फ्रेम पर भगवान कृष्ण का जो नेचर था आपका ऑलमोस्ट वैसा ही था। लाइक सेम टू सेम भी नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपका नेचर वैसा था। आप हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते थे और आप मदद करते थे लोगों की, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने से बड़े उम्र के लोगों को भी मदद करते थे। एक चीज़ मुझे और दिख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर ओल्ड सोल्स हैं, पुराने सोल्स हैं। यहाँ पर आपके पास नॉलेज विजडम काफ़ी था, और आप अपने बातों से बहुत से लोगों को हेल्प करते थे। कई बार ऐसा होता था आपको पता भी नहीं होता था कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते थे जिससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा हेल्प होता था। मुझे एक ब्राह्मण दिखाया जा रहा है, आप उस पर्टिकुलर ब्राह्मण से बात कर रहे हैं। वो ब्राह्मण उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके फादर के एज के ब्राह्मण हैं। वो हैरान है मतलब आपकी बातें सुनकर, और मुझे जो एनर्जी मिल रहा है उस ब्राह्मण से, वो इंसान उतना पॉजिटिव वाला इंसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव है। वो इंसान थोड़ा सा उस टाइप का है, नर्सिस्टिक टाइप का मैं कह सकती हूँ। आप जिस ब्राह्मण से बात कर रहे थे पास्ट लाइफ में, जैसे कि वो इंसान आपकी उम्र का थोड़ा सा वो करेंगे कि हाँ तुम तो उम्र में छोटे हो, तुमको कहाँ इतना नॉलेज होगा, कहाँ इतना ज्ञान होगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, उम्र में भी बड़ा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है। कुछ इस टाइप का मुझे दिखाया जा रहा है। लेकिन उस इंसान ने जब आपकी बातें सुनी, वो खुद हैरान हो गया है। वो खुद हैरान हो गया कि इस इंसान के पास इतने अच्छे मतलब नॉलेज, इतना कुछ कैसे पता चल सकता है इस इंसान को। एक तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उस इंसान ने आपको टॉन्ट मारा है या आपको नेग्लेक्ट किया है या फिर आपको बहुत छोटा माना है। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके चेहरे पे वही स्माइल है, वही मुस्कुराहट है। और मुझे इससे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए पास्ट लाइफ में सब इंसान एक बराबर थे, चाहे उम्र में बड़े हो छोटे हो, जात पात से आपको कोई मतलब नहीं पड़ता था, फ़र्क नहीं पड़ता था कि उच्च जात का है या नीच जात का है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके गुड कर्मास में से। वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी, अभी मैं कार्ड से भी देखूंगी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए थे। प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंटी स्पिरिट गाइस, थैंक यू। आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे, आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करता था। डेथ। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में कौन से गुड कर्मास किए थे, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉटर ऑफ वॉन्स, थैंक यू। आप मेहनती काफ़ी थे। ओके, ये मैंने पहले भी बोला था। आई डोंट नो मैंने बोला था या मैं सोच रही थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला है कि आप मेहनती बहुत थे। ओके, तो अभी अगर मैंने नहीं बोला तो अभी मैं बता रही हूँ कि आप मेहनती बहुत थे पास्ट लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लाचार लोगों को काफ़ी मदद करते थे, जो लोग बहुत लाचार हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है लाचार लोगों की मदद करना। उस टाइम फ्रेम पर राजा महाराजाओं की जो टाइम फ्रेम था, वहाँ पर अक्सर गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। उनके ऊपर टैक्स लगते थे, जिसको अभी हम हमारे भाषा में टैक्स बोलते हैं। उस वक्त हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलते थे, लेकिन हम लोग आसामीज में कौर बोलते थे उसको, उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता था, टैक्स भरना पड़ता था, जिस वजह से बहुत से लोग बहुत लाचार हो जाते थे, बहुत मजबूर हो जाते थे, बट उन्हें देना ही पड़ता था एनी हाउ, किसी भी तरह से।
मुझे दिख रहा है जैसे कि आप उन लोगों की मदद करते थे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाया था उन लोगों के लिए कि इनके ऊपर इस तरह से आप लोग बेरहमी नहीं कर सकते हैं। एक प्रोटेस्ट करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपने कई सारे लोगों के लिए आवाज़ उठाया है, उनके हक के लिए आवाज़ उठाया है। जहाँ पर कुछ गलत होता था वहाँ पर आप बोलते थे। हो सकता है कि ये नेचर अभी भी आपके अंदर है, क्योंकि हम लोग पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं। पास्ट लाइफ के कुछ नेचर्स हम अपने साथ कैरी करते हैं, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें अभी भी आपके अंदर है। तो एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके अंदर एक इनोसेंस था। आप चाहे कितना भी एज में मैच्योर क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक इनोसेंस था, एक बचपना भी था, एक नटखटपन था, जिससे आप अपनी एनर्जी से आसपास के माहौल को काफ़ी खूबसूरत बनाते थे। रंगीन माहौल आप क्रिएट करते थे। आप गुड लुकिंग भी थे। आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते थे पास्ट लाइफ में, सामने वाले इंसान को। आपकी एक और खूबी थी, वो है सामने वाला इंसान अगर गुस्से में आकर भी गुस्से में आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है या बोल रहा है, तो आप अपने बातों से इस तरह से उस इंसान को मोह लेते थे उस इंसान को, कि उस इंसान का गुस्सा शांत हो जाता था और वो नॉर्मल वे में आपसे बात करने लग जाता था। ये भी एक गुड कर्मा ही है आपका। ये इजी नहीं होता है कि सामने वाला इंसान एग्रेसिव वे में हमसे बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, और हम शांत रहकर उस इंसान को इस तरह से उस इंसान से ऐसे बात करें कि वो उस इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। अक्सर हम एक्शन का रिएक्शन देते हैं कि सामने वाला इंसान गुस्से में बात करे तो हमें भी गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे इंसान हमें ऐसा बोल सकता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं था। थैंक यू। कौन से गुड कर्मास किए थे ऑप्शन उनके व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनी को आप काफ़ी सेव करते थे। आपको आता था कि मनी को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, पैसे सही तरह से उसका इस्तेमाल करना। रिवर ओमन, वेरी नाइस। सेम चीज़ यहाँ पर आ रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। यहाँ पर भी है डेथ। यहाँ पर भी था ना डेथ, यहाँ पर भी है डेथ। सी, पास्ट लाइफ के आपके गुड कर्मास में से एक कर्मा ये भी है कि आपने बहुत कुछ न्यौछावर किया है, आपने बहुत कुछ दिया है, बट बदले में आपको बहुत कम मिलता था। आपने दिया ज़्यादा, आपके अंदर गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा था। आप मेल भी थे, फीमेल भी थे। मुझे दो तरह की एनर्जीज मिल रहा था, लेकिन ज़्यादातर मुझे मेल ही दिख रहे थे, और कुछ ही % लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि वो फीमेल थे पास्ट लाइफ में। ज़्यादातर लोग मेल ही थे, बट आपके अंदर गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा था। आप इमोशनल भी थे। आप बहुत ज़्यादा मदद करना पसंद करते थे, लोगों का, जानवरों का भी। ओके, आप बहुत ज़्यादा मदद करने वाले इंसान थे, और आपके अंदर की गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा था, जिससे क्या होता था, कई सारे लोग आपके फ़ायदा भी उठाते थे। हो सकता है ये चीज़ अभी भी आपके साथ होता है। ओके, तो एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत, और हाँ, आप स्पिरिचुअल भी थे, आप रिलीजियस थे। स्पिरिचुअल कहना गलत होगा, आप रिलीजियस थे। आप रिलीजियस थे। आपकी जो भी रिलीजन था, जो भी कल्चर था, आप उसे काफ़ी अच्छे से मानते थे। मगर हाँ, आप जात पात इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। आपके लिए सब इक्वल थे, बराबर थे, सब इक्वल बराबर है हम सब लोग। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, एक तो ये काम था आपका। आपको बहुत अच्छा लगता था दूसरों को खुश करना, इमोशनली दूसरों को सपोर्ट करना। जहाँ पर भी आपकी ज़रूरत होती थी, आप वहाँ पर मदद करने के लिए चले जाते थे। आप किसी को ना नहीं बोलते थे। आप हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते थे, और आपके हेल्प के लिए ईश्वर, गॉड, अल्लाह, आप जो भी मानते हैं पास्ट लाइफ में, आप जिनको भी मानते थे, वो हमेशा आपके पीछे खड़े रहते थे आपके सपोर्ट के लिए। आपके सपोर्ट के लिए इंसान तो नहीं, लेकिन हाँ, आपके सपोर्ट के लिए डिवाइन डेफिनेटली थे पास्ट लाइफ में। डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत मिलता था। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अनाज। आप किसी को खाली हाथ नहीं भेजते थे पास्ट लाइफ में। अगर आपके घर में कोई गरीब इंसान आता था, भिक्षा मांगता था, तो आप उस इंसान को खाली हाथ नहीं भेजते थे। आप उन्हें अनाज दान करते थे। मतलब अनाज मीन्स राइस, गेहूँ,
इस तरह की फूड्स आप उन्हें दान करते थे। ओके, ऑप्शन 1। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए। लाइक आप लोग इतने अच्छे कर्म करते थे, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ये नेचर अभी भी आपके अंदर है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस व्हाइट स्टोन को चूज़ किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आपने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए थे वो हम जानते हैं, सॉरी जानने की कोशिश करते हैं, मैंने बोला जानते हैं, तो चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए थे पास्ट लाइफ में। लेट्स सी, जिसका फल आपको इस जन्म में डेफिनेटली मिलेगा। प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए थे। थैंक यू। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल थे, लॉयल पार्टनर। और मुझे एक चीज़, लॉयल्टी, अभी आप सोच रहे होंगे ये कौन सी मतलब गुड कर्मा है। ये ऑब्वियसली गुड कर्मा है। आज के टाइम पे लॉयल इंसान नसीब वालों को मिलता है, स्पेशली लव लाइफ में नसीब वालों को ही लॉयल इंसान मिलता है। अदरवाइज हर कोई चीटर बने फिरे हैं आज के टाइम पे, है ना। और पास्ट लाइफ में चीटर्स बहुत कम हुआ करते थे, मतलब अब से कई सदियों पहले की बात है। कई सदियों पहले तो क्या, इनफैक्ट 70s में, 70s 80s 90s में भी चीटर्स बहुत कम ही होते थे जितना कि अभी इतने चीटर्स आ गए हैं। पहले बहुत कम ही होते थे चीटर्स, राइट। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप लोग एटलीस्ट 90s बोल रही हूँ, 70s 60s से पहले की बात होगी, है ना। तो तब का ही मुझे ये मैसेजेस आ रहा है। तो आप काफ़ी लॉयल इंसान थे। और मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो लुक था वो आपसे काफ़ी डिफरेंट था। डिफरेंट मीन्स इतना डिफरेंट था कि अभी अगर दोनों आप और अपने उस पार्टनर का अगर फ़ोटो अभी आप सोशल मीडिया पर अगर आप डाल दोगे तो लोग ट्रोल करेंगे कि लंगूर को अंगूर मिल गया, समथिंग इस तरह से लोग ट्रोल करते हैं, राइट। कि लंगूर के हाथ में मोर लग गया, अंगूर लग गया, इस तरह से लोग ट्रोल करते हैं। तो एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है जहाँ पर आपका लुक्स काफ़ी अच्छा था। ओके, फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात बोले तो आपका लुक काफ़ी अच्छा था अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, कंपेयर करके अगर हम देखें तो, ठीक है ना। उनके मुकाबले आपका लुक काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा पार्टनर मुझसे दिखने में अच्छा नहीं है, ये वो करके, नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। आप 100% लॉयल थे और ये चीज़ आपके पार्टनर भी अच्छे से जानते थे। और मुझे दिख रहा है कि आपने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया है अपने पार्टनर के साथ। ओके, सिंपल लाइफ आप जीते थे। तो एक तो ये भी आपका एक गुड कर्मा है। तो डेफिनेटली आपको इस लाइफ टाइम पर लॉयल पार्टनर डेफिनेटली मिलेंगे। अगर अभी आपने चीटिंग वगैरह देखा भी है तो भी डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको लॉयल पार्टनर मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो डोंट वरी। और कौन से गुड कर्मास किए थे ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप काफ़ी जेन्युइन इंसान थे और हेल्प करते थे, बट हेल्प मीन्स काम के ज़रिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप खेतों में काफ़ी ज़्यादा काम करते थे। और ऐसा था कि मुझे दिख रहा है कि आप अपने माँ को उतना काम नहीं करने देते थे। आप अपने माँ के हिस्से का काम भी आप खुद किया करते थे। जहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी माँ बिल्कुल ही काम नहीं कर सकती, वो भी कर सकती है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि आप जैसे एडल्ट हो गए, आप बिल्कुल ही अपने माँ को मतलब काम करने ही नहीं देते थे। आप खुद किया करते थे और बहुत मेहनत करते थे घर के लिए, स्पेशली घर के लिए। खेतों में काम करना, मुझे एक तो ये चीज़ दिख रहा है, आप खेतों में काम करते थे लेकिन बिना किसी शिकायत के, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेते हुए आप बखूबी से अपना काम करते थे, अपना ड्यूटी निभाते थे। स्वांतना मुझे सुनाई दे रहा है, स्वांतना, जैसे कि कोई इंसान अगर दुखी है, अपसेट है, तो उस इंसान की मनोबल को लाइक क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना देना, मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट वर्ड में भूल के, जैसे कि पीठ थपथपाना, क्या इट्स ओके फाइन, ठीक हो जाएगा, समथिंग इस तरह से जो हम बोलते हैं ना, मैं पर्टिकुलर वर्ड ही भूल गई, तो वो करना,
ठीक है, एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आपके आसपास कोई इंसान अपसेट होता है, दुखी होता है, तो आप उस इंसान को कहीं ना कहीं उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की आप कोशिश करते थे। ओके, हो सकता है अभी भी आप करते हो, लेकिन पास्ट लाइफ में भी ये चीज़ था। आपके चेहरा बहुत ही प्यारा सा मुझे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा, और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा मीठा सा एक मुस्कुराहट आप रखते थे हमेशा। आपको डांस करना काफ़ी अच्छा लगता था, आप डांस करते थे, और ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन वगैरह होता था, नहीं, ऐसे ही आप डांस करते थे, और आप अपने डांस के ज़रिए भी लोगों को काफ़ी एंटरटेन करते थे। लोगों को एंटरटेन करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्टेज पे चढ़ जाते थे और बहुत सारे लोग आपको देखते थे, तालियां बजाते थे, वैसा वाला नहीं, ठीक है ना। आप अपने ही कुछ ही गिने चुने लोगों को जैसे कि कोई अगर बोल देता है कि अरे तू तो बहुत अच्छा नाचती है, ज़रा नाच के दिखा दो इस गाने पे, तो आप नाचते थे, आप मना नहीं करते थे, और वो लोग काफ़ी खुश होते थे। एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है, एक बहुत ही मुझे प्योरिटी, मासूमियत वाला एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी यहाँ पर आए हैं। थैंक यू। और बताइए, ऑप्शन 1 में तो मुझे स्टोरी भी दिख गया था। ऑप्शन 2 प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने और कौन से अच्छे कर्म किए थे? आपके लाइफ में स्ट्रगल्स काफ़ी थे, फैमिली प्रेशर था, फैमिली बर्डन थे, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा था आपके ऊपर, बट आप उन जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छे से निभाते थे, जिम्मेदारियों से आप भागते नहीं थे। मुझे स्टार्टिंग के जो मैसेजेस मिल रहे थे वो फीमेल मुझे दिख रही थी फीमेल। अभी जो दिख रहा है वो एक मेल पर्सन मुझे दिखाया जा रहा है, अभी का जो मुझे दिख रहा है वो मेल पर्सन थे। फैमिली का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी था आपके ऊपर, बट आप उन जिम्मेदारियों को उठाते थे काफ़ी अकेले, आपके ऊपर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो फैमिली की जिम्मेदारी उठाना भी ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी आपके गुड कर्मा में ही आता है कि आपने अपने फैमिली को मुसीबत में हमेशा मदद किया, हेल्प किया, स्पेशली फाइनेंशियली आपने हेल्प किया। फूड स्पेशली मुझे दिख रहा है कि फूड 3 टाइम का जो खाना है वो आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए सप्लाई वर्ड भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, लाइक अपनी फैमिली के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, या 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करना, राइट, प्रोवाइड करना, 3 टाइम का खाना अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, और बहुत मेहनत करना। आप बहुत मेहनती थे और बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलता था। एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है, लक नहीं था आपके पास उस वक्त कि किस्मत बहुत अच्छा था बंदे का या बंदी का, वैसा नहीं, मेहनत करते थे आप, मेहनत से आपने अपना किस्मत बनाया था पास्ट लाइफ में। सर्वाइवर, आई एम हियरिंग सर्वाइवर, आप सर्वाइव करते थे, सर्वाइवर जो कि सर्वाइव करना मीन्स ऑब्वियसली आपका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग था पास्ट लाइफ में। बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का भी आप सामना करते थे, हिम्मत था आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत। प्रॉब्लम चाहे कितना भी हो, आपके चेहरे में मुस्कुराहट हमेशा बनाया रहता था, चाहे आप मेल थे या फीमेल थे, दोनों ही जनों का मुझे वो दिख रहा है कि चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहता था। और काइंड हार्टेड भी थे और काफ़ी अच्छे से बात करते थे, जेन्युइन इंसान मुझे सुनाई दे रहा है, जेन्युइन। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत मैटर करता था, कनेक्शन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, ओके, वो आपके लिए बहुत मैटर करता था। आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल थे पास्ट लाइफ में, ये पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है। लेट्स सी, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए थे, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे कर्म किए थे, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे योगी सुनाई दे रहा है, योगी, उसका भी मैं बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। आपके जो गुड कर्मास थे उनमें से अगेन मैं बता दूं, आप
कुछ व्यूवर्स के लिए, आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, कुछ व्यूवर्स इस लाइफ टाइम पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ ही व्यूवर्स, बहुत कम, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स। आजकल मैक्सिमम लोग खुद को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, लेकिन हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स। और यहाँ पर है 2-3 जन जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ओके। तो ट्विन फ्लेम तो आप तब भी थे, आज भी है। तो पास्ट लाइफ में जो मुझे दिख रहा था कि आपके उस पार्टनर के साथ आप काफ़ी लॉयल भी थे, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी आपके साथ काफ़ी लॉयल थे। पास्ट लाइफ के जो गुड कर्मास थे, एक तो ये है कि आपने काफ़ी लॉयल्टी निभाई है अपने पार्टनर के साथ, ओके। और एक चीज़ मुझे दिखाया जा रहा है, वो है आपके गुड कर्मास में से आपने कुछ फैमिली पैटर्न्स ब्रेक किए हैं। फैमिली पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे भी होते हैं। कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो इंसान की ज़िंदगी को ऑलमोस्ट नरक बना देते हैं, ठीक है। घिसी पिटी रूल्स को फॉलो करना, कि ये तो चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये कर्सेस में भी आता है, एंसेस्ट्रल कर्स में भी ये चीज़ आता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ फैमिली पैटर्न्स थे आपके पास्ट लाइफ में जो सर्व नहीं करता था, ना आपको ना आपकी फैमिली को, फिर भी लोग मानते थे क्योंकि ये चलता आ रहा है, समथिंग रिवाज टाइप का। आपने वो चीज़ ब्रेक किया था, आप वो इकलौते इंसान थे जिसने वो चीज़ ब्रेक किया, और आपका सोल मुक्त हो पाया उस वक्त उस साइकिल से, ठीक है। एक तो ये गुड कर्मा आपने किया था, कहीं ना कहीं आपने उन लोगों की आंखों से पट्टी हटाया था कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ गलत है। वो आपने समझाने की पूरी अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, एक्शन लिया आपने, ऐसा नहीं कि खाली मुंह से बोला, आपने एक्शन लिया, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। दूसरा, आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया। मुझे क्या सुनाई दे रहा था, योगी, शायद मुझे योगी सुनाई दे रहा था। आपने बहुत कुछ काम किया है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, साधना वगैरह, ध्यान करना। हो सकता है कि इस जन्म में भी आप ध्यान वगैरह करते हैं, और अगर नहीं करते हैं अभी, तो पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग टाइम पर आपका बहुत मन करे कि आप भी मेडिटेशन करें, ध्यान करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ से हम बहुत कुछ चीज़ें इस जन्म में लेकर आते हैं। हमारा नेचर भी वैसा ही होता है, काफ़ी हद तक सेम होता है नेचर, ओके। तो यहाँ पर एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ योग साधना किया, ध्यान किया, जिससे आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते गए, और आपने अपनी फैमिली पैटर्न को ब्रेक किया। जो चीज़ सही नहीं है आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, आपने एक्शन लिया। मुझे एक मैसेज आ रहा है जैसे कि आपने जिस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ किया था एज अ पार्टनर, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा था। प्रॉब्लम फेस मीन्स फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करना, या फिर कास्ट इशू, या इस तरह की कुछ चीज़ जो जैसे कि मैं बोलती आ रही हूँ कि फैमिली पैटर्न एक चलता आ रहा है कि हम लोग का ऐसा सा चलता आ रहा है तो हम यही करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ओके, तो वो चीज़ आपने ब्रेक किया था। आपने उस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ किया था, और आपने अपने फैमिली के जो बैड पैटर्न है उसे ब्रेक किया था। एक तो ये भी आपका एक गुड कर्मा है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है आपने बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट किया अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, ठीक है। नॉट ओनली फैमिली एंड घर वालों के लिए, आपने उन अबंडेंस का सही तरह से यूज़ भी किया, दूसरों की मदद के लिए भी। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते थे, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से आप दूर रहते थे। बहस वगैरह इन सब में आप पढ़ना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई बहस करता भी था तो आप शांत रहते थे, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे। पास्ट लाइफ के कौन से गुड कर्मास किए थे? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लांट सीड्स, नाइस। आपने पास्ट लाइफ में ओके, यहाँ पर कौन सा नंबर था? 10 10 10 19 10 19 यानी 10, ओके। 1 + 9 यानी 10 10 10। पॉसिबिलिटी है कि आपको इस वक्त 10 10 नंबर्स भी काफ़ी दिखाई दे, या फिर यूँ कहे कि अक्टूबर का मंथ आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा हो। तो कार्मिक साइकिल आपने ब्रेक किया था, ओके। आपने कार्मिक साइकिल ब्रेक किया था पास्ट लाइफ में, ह्यूज कार्मिक साइकिल आपने ब्रेक किया था। पॉसिबिलिटी है कि अभी भी आप किसी कार्मिक लूप में हैं, उससे भी आप निकल पाएंगे, डोंट वरी। आपने पास्ट लाइफ में भी ब्रेक किया था, आप इस लाइफ टाइम पर भी ब्रेक करेंगे ही करेंगे।
पास्ट लाइफ में आपने जो बीज बोया था उसका फल भी आपको मिला था। मीन्स आपने अपने फ्यूचर के लिए जो भी काम किए थे उसका फल आपने भोगा था। ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ आपका बहुत लाचारी से गया, बहुत ये हुआ वो हुआ, नो। बुरा वक्त भी आपने देखा, नो डाउट, लेकिन आपने अच्छा कर्म भी बहुत किए थे पास्ट लाइफ में, जिसका फल भी आपको पास्ट लाइफ में मिला और जो इस लाइफ टाइम पर भी आपको मिलेगा, नो डाउट। जिनमें से मुझे एक चीज़ ये दिख रहा है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश किया था। आपके जो गुड कर्मास है उनमें से ये है कि एक ये है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश किया था जो आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया था। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ अलग, जो लोग इजीली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, क्योंकि वो किसी ने किया नहीं था, वो आपने किया था। ठीक है। और एक चीज़, आपने प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया था। एनवायरनमेंट के लिए आपने बहुत अच्छा कर्म किए थे। एनवायरनमेंट के लिए, मदर अर्थ के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया था। जैसे कि हरी भरी पेड़ पौधे लगाना, उनका ख्याल रखना। स्पेशली ऐसा लगाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं आजकल, लेकिन उसका ख्याल रखने वाले बहुत कम ही होते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने लगाया भी था, ठीक उसी तरह से उसका देखभाल भी किया था। जो प्लांट्स वगैरह आप लगाते थे उसका अच्छे से देखभाल भी किया करते थे। और हरी भरी खेतों वाला, वो चीज़ मुझे स्टार्टिंग से दिख रहा था जब मुझे एक फीमेल वर्जन दिखाया जा रहा था। तो आपने एक तो वो चीज़ किया था कि मदर अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपने बहुत अच्छा कर्म भी किए थे। नो डाउट इससे जो फल मिलता था खाने के लिए, जो सब्जियां उगना हो या फ्रूट्स वगैरह हो, वो आप लोग खाते ज़रूर थे, नो डाउट। बट इससे क्या होता था, मदर अर्थ का भी काफ़ी अच्छा होता था। मीन्स एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता था, क्लियर होता था एनवायरनमेंट। आप जहाँ पर रहते थे वहाँ पर आप खेतों में बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, जिसके वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी साफ़ सुथरा रहता था। और हाँ, आप हाइजीन को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते थे। नीट एंड क्लीन रहना आपको अच्छा लगता था। साफ़ सफाई आप काफ़ी हद तक मेंटेन करते थे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव भी थे और पास्ट लाइफ में आपने अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भी काफ़ी काम किया था, जो शुरुआत में किसी ने एक्सेप्ट तो नहीं किया था, लेकिन बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया। बाद में लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ, इन्होंने जो भी काम किया है वो अच्छा है, वो सही है। एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एक और चीज़, आप अपने ख़ानदान के बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर उभर कर सामने आए थे। ठीक है। आपके ऊपर आपकी ख़ानदान की जिम्मेदारी तो थी ही, साथ ही साथ आप इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आपने अपने ख़ानदान को एक नया रूप दिया, एक नया स्वरूप दिया। जैसे कि मैंने बोला कि पास के कुछ फैमिली पैटर्न्स आपने ब्रेक किया और एक नया रूप देना, एक नया नाम, प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं ना, कुछ ऐसा आपने क्रिएट किया था अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ख़ानदान, स्पेशली मुझे ख़ानदान सुनाई दे रहा है। तो आप अपने ख़ानदान के एक सबसे मजबूत इंसान थे। इंसान बोलना गलत होगा, लाइक एक मजबूत सोल थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल। यहाँ पर भी ओल्ड सोल्स है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड अगर ये नेचर्स अभी भी आपके अंदर है तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।